सो इन सेकेंड पार्ट ऑफ अ चैप्टर क्लाइमेट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ रेनफॉल कि पाकिस्तान में कितने तरीकों से आपकी बारिश आती है। सबसे पहला है आपका मॉनसून, दूसरा है वेस्टर्न डिप्रेशन, तीसरा है कन्वेंशनल करंट एंड लास्ट इज रिलीफ रेनफॉल। ये 4 तरीकों से पाकिस्तान में बारिश आती है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मॉनसून को। मॉनसून का जो अरेबिक वर्ड है, मॉनसून अल्फाज निकला है अरेबिक वर्ड से मौसम से। मौसम इज बेसिकली द सीजन एंड दिस इज द सीजन ऑफ रेन। मॉनसून बेसिकली आपका है समर रेनफॉल, जो आपकी गर्मियों में बारिश होती है, जुलाई से सितंबर के दौरान जो बारिश होती है उसको आप कहोगे कि दिस इज मॉनसून। ठीक है सर, मॉनसून के बारे में आप कुछ और बताएं। तो मॉनसून बेसिकली आपका ओरिजिनेट होता है बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल जो आपका ईस्ट की तरफ पड़ता है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। इसके बाद बारिश जो है वो आपकी जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद वो जाती है इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान में टेल एंड रिसीव होती है। तो टेल एंड पाकिस्तान में रिसीव होती है और पाकिस्तान में भी सबसे पहले वो पंजाब एंटर करती है। पंजाब के बाद वो नीचे सिंध की तरफ आती है। तो मॉनसून का रूट होता है बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेशन होगी, फिर वो बांग्लादेश जाएगी, उसके बाद इंडिया, उसके बाद वो पंजाब से होती हुई सिंध की तरफ नीचे आती है। ये बेसिकली मॉनसून का रूट होता है। और मॉनसून कब होती है? समर्स में होती है, जुलाई से सितंबर के दौरान। इन महीनों में जो बारिश होती है उसको आप कहोगे कि दिस इज मॉनसून रेनफॉल। ठीक है, पाकिस्तान को टेल एंड रिसीव होगी, पाकिस्तान सबसे आखिर में मॉनसून का फायदा उठा पाता है, इसलिए पाकिस्तान में इतनी बारिश नहीं होती जितनी आपकी बांग्लादेश में होती है। बांग्लादेश में अक्सर ही समर्स में फ्लड आते हैं। इंडिया में भी बहुत तेज बारिश होती है, वो सब मॉनसून का असर होता है। पाकिस्तान में भी है पर इतनी जोर से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को टेल एंड रिसीव होती है। क्लियर है? जो पंजाब में बारिश आती है उसको आप कहते हो प्राइमरी मॉनसून, और जो सिंध में जो बारिश आती है पंजाब से, उसको आप कहते हो सेकेंडरी मॉनसून। और कुछ आपकी बारिश अरेबियन सी से भी आती है, कुछ बादल अरेबियन सी से ही बनते, वो भी आपका सेकेंडरी मॉनसून में ही आएगा। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनसून, प्राइमरी मॉनसून एंड सेकेंडरी मॉनसून। प्राइमरी मॉनसून सबसे पहले एंटर होती है पंजाब में, और पंजाब में सारी बारिश होती है, फिर उसका भी जो टेल एंड होता है वो सिंध में आता है। तो सिंध में जो बारिश होती है उसको आप कहोगे सेकेंडरी मॉनसून। ये आपकी पंजाब से भी आती है और अरेबियन सी में भी कुछ ओरिजिनेट होती है, ये आपका सेकेंडरी मॉनसून होता है। तो मॉनसून के बारे में हमने पढ़ा कि एक तो ये समर्स में होते हैं, जुलाई से सितंबर के दौरान। मॉनसून का रूट होता है बे ऑफ बंगाल से, ओरिजिनेशन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान के ईस्ट से ये बारिश आती है। बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेशन होगी बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया, इंडिया से फिर वो आपकी पंजाब, पंजाब से वो पे नीचे सिंध। ये पूरा रूट होता है मॉनसून विंड्स का, मॉनसून रेनफॉल का। फिर सवाल है कि क्या फैक्टर्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेन बाय मॉनसून। तो क्या फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले तो आपकी जगह गर्म होती है। हवा के बारे में हमने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जो हवा होती है वो चलती है हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। ये उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको बहुत आगे काम आएगा। हवा चलती है हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब होता है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो बे ऑफ बंगाल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर आपका है बे ऑफ बंगाल, फिर उसके ऊपर आपका आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पे साइड पर है आपका इंडिया, फिर आपका इंडिया आता है, फिर आपका आता है पाकिस्तान। तो सबसे पहले बे ऑफ बंगाल से जब ओरिजिनेशन होगी तो हम कहेंगे कि बे ऑफ बंगाल में आपका हाई प्रेशर डेवलप होगा,
और बांग्लादेश में लो प्रेशर होगा। इसका मतलब बंगाल में, बांग्लादेश में आपका हाई टेम्परेचर होगा और बे ऑफ बंगाल में आपका लो टेम्परेचर होगा। तो लो टेम्परेचर से हवा जाएगी हाई टेम्परेचर की तरफ, हाई प्रेशर से हवा जाएगी लो प्रेशर की तरफ। तो बे ऑफ बंगाल से हवा ओरिजिनेट होगी और बांग्लादेश की तरफ जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में आपका लो प्रेशर जोन बना हुआ होगा, वहां पर आपकी गर्मी ज्यादा होगी, तो सारी हवा मूव करेगी बांग्लादेश। पर जब बांग्लादेश पहुंचेगी तो हवा को पता चलेगा कि यहां से ज्यादा तो गर्मी है इंडिया में, तो इंडिया में आपका हाई टेम्परेचर हो रहा होगा, इसका मतलब लो प्रेशर हो रहा होगा एज कंपेयर टू द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में फिर आपका हाई प्रेशर बनेगा और बांग्लादेश में लो टेम्परेचर होगा एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया में बादल जाएंगे और जब इंडिया पहुंचेंगे तो उनको पता चलेगा अरे पंजाब में तो और हाई टेम्परेचर है, तो पंजाब में पे बादल आएंगे, क्योंकि पंजाब में पे बन रहा होगा लो प्रेशर और इंडिया में बन रहा होगा हाई प्रेशर। पे पंजाब में जब बादल आएंगे तो वो सिंध की तरफ आएंगे। यही आपकी रोटेशन चलती है। The monsoon winds originates from Bay of Bengal, then it enters Bangladesh, then it enters India, and from India it enters to Punjab, और पंजाब से पे वो नीचे की तरफ आते हैं सिंध की तरफ। सही है, ये मॉनसून विंड का डायरेक्शन होता है। और सबसे पहले तो आपको इंटेंस हीटिंग ऑफ द लैंड ड्यूरिंग समर्स क्रिएट हाई टेम्परेचर। तो पाकिस्तान में समर्स की वजह से, गर्मी की वजह से जब आपकी जगह गर्म होती है तो आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। पाकिस्तान में जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो हवा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। द हीटिंग कॉजेज अ लो प्रेशर एरिया फ्रॉम ओवर द लैंड, और जो समंदर है, जो बे ऑफ बंगाल है, वहां पर आपका हाई प्रेशर ओरिजिनेट हो रहा होगा। वार्म एयर बिगिंस टू राइज फ्रॉम द सरफेस, और जैसे ही हवा राइज होगी तो एक गैप क्रिएट होगा जिससे हाई प्रेशर के एरिया से हवा आएगी और वो उसको फिल इन करेगी। और जब हवा आएगी तो जो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, क्योंकि मॉइस्चर वाली हवा होगी, वो जब ऊपर जाएगी तो आपकी कंडेंसेशन बनेगी। कंडेंसेशन क्या होता है सर? ये होता है जब ठंडी हवा क्लाउड्स में फॉर्म होती हैं। जब वो क्लाउड्स में फॉर्म होगी तो जितना ऊपर जाएगी उतने और क्लाउड्स फॉर्म होंगे, फिर जहां लो प्रेशर है वहां पर ये बरस जाएंगे। Meanwhile, a high pressure area develops over the Bay of Bengal and the Arabian Sea. Moist winds blow from the high pressure zone over the sea towards the low pressure zone over the land. As the moist air rises over the land, it cools down and the condensation occurs. Clouds form at higher altitudes as a result of this condensation. कि जितना हम ऊपर जाएंगे, बादल जितने ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा कंडेंसेशन होगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और फिर इवेंचुअली बारिश होगी। तो ये बेसिकली आपके फैक्टर्स हैं मॉनसून के, और रूट है था मॉनसून का। तो मॉनसून विंड यहां से आती है, मॉनसून विंड यहां से एंटर होगी पंजाब से, पंजाब से होती हुई पे वो नीचे की तरफ आएगी। ओके, तो एक्सप्लेन द मॉनसून विंड, ये हम पास पे क्वेश्चन भी एक चेक कर लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द मॉनसून विंड दैट इज शोन डेवलप्स, तो आपको वही फैक्टर्स लिखने, बेसिकली इसके अंदर आपको फैक्टर्स लिखने थे जो मॉनसून को बरसवाते हैं। क्या एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लैंड होगा जिसकी वजह से लो प्रेशर डेवलप होगा और हॉट एयर राइज होगी, हॉट एयर ऊपर जाएगी, और जब वो ऊपर जाएगी तो एक गैप क्रिएट होगा, और गैप क्रिएट होने के बाद जो हाई प्रेशर की हवा होगी उसको फिल इन करेगी और फिर कंडेंसेशन होगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद आपकी बारिश होगी। ये बेसिकली आपको इस आंसर में लिखना है। क्लियर है? ओके, एक्सप्लेन हाउ द मॉनसून कॉज्ड बाय द मॉनसून विंड्स के रेनफॉल। एक्सप्लेन हाउ द रेनफॉल कॉज्ड बाय द मॉनसून। तो रेनफॉल कैसे होती है? सबसे पहले वो नॉर्थ इंडिया की तरफ जाती है, फिर वो आपकी आती है इंडिया में, इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में टेल एंड रिसीव होती है, और फिर पंजाब में आपकी प्राइमरी मानसून होती है, सेकेंडरी मानसून आपकी सिंध में होती है। सिंध में और कम बारिश होती है इस कंपेयर टू द पंजाब, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर आपके बादल बरस चुके होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था पूरा मॉनसून का। अब हम आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन की तरफ। अच्छा, एक और सवाल,
Explain what are the benefits and problems for farmers in the area of Lahore which result from the rainfall. ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि लाहौर में जब बारिश होती है तो उसका फायदा और नुकसान क्या है. तो फायदा ये होता है कि थ्रू आउट द ईयर लाहौर में बारिश होती है और खरीफ क्रॉप को भी आपको पानी मिलता है, आपको इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा, आपकी जो ज़मीन है वो भी आपकी जो खुश पड़ी हुई ज़मीन है उसमें भी पानी हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर भी आपका फिल इन हो जाएगा. इसके अलावा आपके पास बारिश इतनी होगी कि आपको इरिगेशन करने की भी शायद नीड ना पड़े. ये बेनिफिट्स थे लाहौर में बारिश होने के, बिल्कुल बेसिक. फिर प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि लाहौर में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो आपको इरिगेशन करनी ही पड़ती है. कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी. फार्मर से अगर आप बात करो तो फार्मर बोलते हैं मुझे इस वक्त बारिश चाहिए. अब वो इस वक्त बारिश नहीं हुई तो उसको फिर मैन्युअली आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं इरिगेशन. फिर जब बारिश का मौसम होता है तो सनशाइन भी कम होती है, तो जो आपकी क्रॉप है वो पकती भी बड़ा लेट है, और अगर उसको ज्यादा टाइम लग गया पकने में तो फिर क्रॉप खराब हो जाएगी. ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं वेस्टर्न डिप्रेशन की तरफ. वेस्टर्न डिप्रेशन में अगर जब भी आप ये अल्फाज सुनो तो आप याद रख लेना कि इट रेफर्स टू द विंटर. डब्ल्यू से याद रख लो, वेस्टर्न है ना, डब्ल्यू, डब्ल्यू से आपकी विंटर भी आती है. तो ये जो बारिश होती है वो ये आपकी होती है विंटर सीजन में. मॉनसून होती है समर्स में, वेस्टर्न डिप्रेशन होती है विंटर्स में. बिल्कुल ईजी है, डब्ल्यू से विंटर. तो विंटर में आपकी होगी वेस्टर्न डिप्रेशन. मॉनसून कहां से आती है, ईस्ट से आती है, बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होती है, बांग्लादेश तो ईस्टर्न साइड से आती है आपकी मॉनसून. वो वेस्टर्न डिप्रेशन आपकी वेस्ट साइड से आती है, जिसका नाम भी पड़ गया वेस्टर्न डिप्रेशन, क्योंकि ये आपकी वेस्ट से आती है. ये ओरिजिनेट होती है मेडिटेरियन सी से. ये ओरिजिनेट होती है बेसिकली आपकी मेडिटेरियन सी से. ये मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है, फिर ये एंटर करती है अफगानिस्तान पे. अफगानिस्तान के बाद ये आपकी आती है कोयटा की तरफ. सर्दियों में कराची वाले अक्सर ये बात कहते हैं कि कोयटा की हवा चल रही है. कभी भी ठंडी हवा चलती है तो कराची वाले कहते हैं कोयटा की हवा चल रही है. तो यही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आपकी मेडिटेरियन सी से बादल बनते हैं, मेडिटेरियन सी से हवा बनती है, फिर वो अफगानिस्तान से कोयटा से फिर आपके नीचे की तरफ आते हैं, सिंध की तरफ आती. तो बेसिकली ओरिजिनेट इसका वेस्ट से होता है, वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान से मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होता है, वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान से ये एंटर होती है आपकी वेस्टर्न डिप्रेशन, और ये आपकी होती है विंटर्स में. ये बात याद रखना, वेस्टर्न डिप्रेशन वेस्ट से आती है, मेडिटेरियन सी से आती है, और ये होती है विंटर्स में, इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू मार्च. दिसंबर से मार्च के दरमियान में आपकी ये बारिश होती है पाकिस्तान में. और कोयटा में सबसे ज्यादा बारिश होती है वेस्टर्न डिप्रेशन से. कोयटा में समर्स में आपको रेनफॉल नहीं मिलेगी, विंटर्स में आपको रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों मिलेगी, क्योंकि उसके पास आती है वेस्टर्न डिप्रेशन से. फैक्टर्स क्या है इसके भी, मोर एंड लेस सेम ही है. इसके फैक्टर्स सेम है कि एक जमीन गर्म होती है, और जब गर्म होती है उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो हॉट एयर ऊपर जाती है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है. कोयटा में समझ लो कि कोयटा में आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा, और मेडिटेरियन सी में आपका हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे हवा कोयटा की तरफ अट्रैक्ट होती है, पे कोयटा से वो पे सिंध और दूसरे रीजन्स की तरफ आती. समझ गए, ये है बेसिकली आपका वेस्टर्न डिप्रेशन. During the winter season, temperature begins to rise gradually. A relatively low pressure system develops during the Mediterranean Sea. Western depression originates over the Mediterranean Sea. They enter Pakistan by crossing through Afghanistan. These systems carry moisture with them. As the moist air rises, condensation होगी. Condensation is basically cloud formation. इसके लिए मैं आसान अल्फाज में लिख लेता हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन. तो आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होगी और क्लाउड्स फॉर्म होंगे हायर एल्टीट्यूड की तरफ, और फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, रेनफॉल या स्नोफॉल, प्रेसिपिटेशन बेसिकली आपकी होगी. ये था वेस्टर्न डिप्रेशन. वेस्टर्न डिप्रेशन मैंने आपको बता दिया, वेस्ट से आती है, लेफ्ट साइड ऑफ पाकिस्तान से एंटर होती है, और ज्यादातर ये जो मेजॉरिटी ऑफ बारिश होती है वो कोयटा में होती है एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन.
एडवांटेज भी आगे पूछ ले कि विंटर रेनफॉल के क्या है, तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल एडवांटेजेस है रेनफॉल के, कि रिजर्वॉयर फिल हो जाएगा, इरिगेशन के लिए आपके पास पानी आ जाएगा, एचईपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिससे आपके डैम में टरबाइन घूमते हैं और आपकी बिजली बनती है, वो बिजली बनेगी। बरानी क्रॉप, बरानी फार्मिंग शॉर्ट में बता देता हूँ, बरानी फार्मिंग वो होती है जो सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड करे, जिससे इरिगेशन का ताल्लुक ना हो, जो सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड करे, उसको कहते हैं बरानी फार्मिंग। तो बरानी फार्मर्स को भी पानी मिलेगा, वो भी अपनी क्रॉप ग्रो करेंगे। और स्नोफॉल हो गए तो टूरिज्म ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर स्कीइंग कर सकते हो, टूरिस्ट आएगा स्नोफॉल देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो बेसिकली ये आपके कुछ फ़ायदे हैं विंटर रेनफॉल के। डिसएडवांटेज क्या है कि जब स्नो होगा तो ब्लॉकेज होगी, पाइप्स ब्लॉक हो सकते हैं, रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स, ये सब अब भी आपके हो सकते हैं। और वो इन्वायरमेंट बेसिकली इतना कंफर्टेबल नहीं होता फॉर इंडस्ट्रीज या फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहाँ पर आप एग्रीकल्चर भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्नोफॉल होगी तो एग्रीकल्चर का तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये आपका था वेस्टर्न डिप्रेशन। फिर जो थर्ड सोर्स ऑफ रेनफॉल है वो है आपका कन्वेंशनल करंट। अच्छा, अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ये सबसे आसान है। आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ा है, बस ये वाटर साइकिल कि हॉट एयर आपकी राइज होती है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि वही है आपकी जो बारिश कैसे होती है, बारिश कैसे होती है कि हॉट एयर राइज होता है, उससे फिर आपकी कंडेंसेशन होती है और फिर बारिश होती है। अच्छा, अब हॉट एयर राइज क्यों होती है, ठंडी हवा क्या होता है, ये हम बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। ये आप समझ लो, ये है आपका रूम, ये आपका रूम है। हमेशा हमने देखा है कि जब भी आपका एसी लगता है तो एसी आपका लगता है ऊपर की तरफ, ये आपका आपके रूफ से करीब करीब लगता है। एसी हमेशा ऊपर लगता है। हमने ये भी देखा है कि हीटर अगर आप अपने घर में यूज करते हो तो वो आपका लगता है नीचे। कभी सोचा ऐसा क्यों कि एसी क्यों ऊपर लगता है, एसी हम नीचे जमीन पर हम क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल पाँव के पास हम क्यों नहीं लगा सकते? वो इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जो एसी है वो कूल एयर, ठंडी हवा जब वो फेंकता है तो जो ठंडी हवा होती है वो आपकी नीचे जाती है, ठंडी हवा नीचे जाती है। और जो हॉट एयर होती है, जो हीटर जो क्योंकि आपकी हॉट एयर फेंकता है, तो हॉट एयर बेसिकली राइज अप, हॉट एयर ऊपर जाती है और जो कूल एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो हमेशा नीचे आती है। इसीलिए आप एसी को ऊपर रखते हो कि पूरा आपके रूम में हवा जाए, ऊपर से नीचे तक आपका रूम ठंडा हो। वरना अगर आपने नीचे ही एसी लगा दिया तो फिर नीचे नीचे सारी ठंडक रहेगी, ठंडी हवा हमेशा आपकी नीचे रहेगी। इसीलिए ऊपर लगा दो कि ऊपर से नीचे हवा जाए तो पूरे रूम में हवा सर्कुलेट हो। और हीटर को आपने ऊपर लगा दिया, सिर्फ ऊपर ऊपर ही वार्म एयर चलती रहेगी, पूरा रूम आपका गर्म नहीं होगा। आपको रूम गर्म करना है तो आपको हीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा नीचे, आपने नीचे अपनी एक आपकी जमीन की तरफ, तो हॉट एयर पे आपकी ऊपर जाएगी तो पूरा रूम गर्म होगा। तो इसमें ही कॉन्सेप्ट है कन्वेक्शन करंट का भी, कि कन्वेक्शन करंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि हॉट एयर जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाके वो जब ठंडी हवा बन जाती है, जितना वो ऊपर जाएगी उतनी वो ठंडी हवा बनेगी। और ठंडी हवा बनने के बाद उसके अंदर कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन का बेसिकली मतलब होता है क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, और जब क्लाउड फॉर्म होंगे तो आपकी फिर रेनफॉल भी होगी। ये बेसिकली है, समझ रहे कॉन्सेप्ट? ये जो कॉन्सेप्ट है आपके कन्वेंशनल करंट का या कन्वेंशनल रेनफॉल का, ये मतलब 100% ऑफ द टाइम ये नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में होगा, ये नॉर्दर्न रीजन में ही होगा। ये आपका सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में होगा, क्योंकि जो कंडेंसेशन है वो लोअर रीजन में नहीं हो सकती, वो आपके सखर में नहीं हो सकती, वो हैदराबाद में नहीं हो सकती, वो जैकबाबाद में नहीं हो सकती, वो मुल्तान में नहीं हो सकती। ये सिर्फ आपके नॉर्दर्न रीजन्स की साइड पर होगी, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए आपको एक दूसरा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, आपको एक हाइट एल्टीट्यूड चाहिए होता है, जिसमें हवा जब हॉट एयर राइज हो तो ऊपर जाके वो ठंडी हवा के साथ मिले और उसके अंदर पे क्लाउड्स फॉर्म हो। और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस है, और कंडेंसेशन का प्रोसेस सिर्फ उस जगह होगा जहां पर आपकी ठंडक थोड़ी ज्यादा होगी।
तो जो कन्वेंशनल करंट है वो सिर्फ आपका नॉर्दर्न रीजन में होगा, या नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स जो है जहां पर ठंडक है, जहां पर एल्टीट्यूड लेवल ज्यादा है। तो याद रख लेना कि कन्वेंशनल करंट आपका नीचे की तरफ नहीं होगा। सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट लाई नहीं करेगा, सिर्फ वो लाई करेगा आपका ऊपर की तरफ नॉर्दर्न रीजन्स में। टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स व्हेन ये आपका दूसरा पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। सिर्फ आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है। Intense heating of land surface occurs. This causes the air above to become warm and creates a low pressure area. Warm air begins to rise rapidly. Warm air ऊपर जाएगी। जैसे ही warm air ऊपर जाएगी, gap create होगा near the surface. Winds blow from surrounding high pressure area to fill this gap. और फिर आपकी जो warm air ऊपर गई वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हवा के साथ और ठंडी होगी, पे कंडेंसेशन होगा। As the moisture rises higher, it begins to cool. Condensation occurs when the air cools. Large and tall clouds called cumulonimbus clouds form at higher altitudes. ये भी आपको अल्फाज याद रखने की जरूरत नहीं। Strong winds begin to blow as the storm develops. Lightning and thunder occur within the storm clouds. और फिर आपके जितना ऊपर जाएगी उतनी कंडेंसेशन होगी, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, बारिश होगी। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बारिश का। बारिश कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये ऊपर गई, वार्म एयर ऊपर गई, और फिर आपके ये जो आपकी यहां पर आपकी कंडेंसेशन होगी, यहां पर आपकी कंडेंसेशन होगी, यहां पर आपके क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और फिर क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद ये बरस जाएंगे। ठीक है, याद रख लेना जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल रेनफॉल है, सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में होगी, सदर्न रीजन में नहीं होगी। फिर हमारा जो आखिरी सोर्स ऑफ रेनफॉल होता है वो होता है रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल क्या होता है? ये बेसिकली आपका कवर करता है माउंटेनियस एरिया को। यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पर आपका समंदर है या सी है या कोई वाटर बॉडी है, तो यहाँ से हवा चलेगी जो आपकी मॉइस्ट एयर होगी, पानी वाली, बेसिकली ह्यूमिड एयर होगी। तो जितनी ये ऊपर हवा चलेगी और जितना ये ऊपर जाती रहेगी उतनी यहाँ पर इस एरिया में पर आपकी कंडेंसेशन भी होगी, क्योंकि हवा जब जितनी ऊपर हिल के ऊपर जा रही है, एल्टीट्यूड चढ़ रही है, उतनी आपके क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और क्लाउड्स फॉर्म होकर फिर यहाँ पर ये बरस जाएंगे, इस एरिया बढ़ जाएंगे। और फिर जब ये बादल बरस कर फिर जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये पे वार्म एयर में तब्दील हो जाएंगे। यहां पर आपकी बारिश नहीं होगी। इस एरिया को कहते हैं लीवर्ड साइड। इसको आपको रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। और इसकी एक जो एग्जाम्पल है वो है गिलगित। गिलगित बेसिकली आपका रेन शैडो एरिया है। लीवर साइड पर आपका गिलगित मिलता है आपको, वो बेसिकली इस साइड पर है। तो यहाँ पर आपकी बारिश नहीं होती। गिलगित में 125 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। हालांकि गिलगित में ज्यादा बारिश होनी चाहिए अगर गिलगित विंडवर्ड साइड पर होता, पहाड़ के इस तरफ होता, पर ये इस तरफ है तो ज्यादातर आपकी बारिश पहाड़ के विंडवर्ड साइड पर होती है। ये कॉन्सेप्ट है रिलीफ रेनफॉल का। Relief rainfall is closely linked to the elevation of land. It occurs when moist, unstable air is forced to rise over a mountain on a steep slope, जो कि windward slope है। और जैसे हवा ऊपर जाती जाएगी, आपकी हवा ठंडी होगी, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होगा, और फिर windward साइड पर ही आपकी precipitation भी होगी, बारिश भी होगी। और जो ऑपोजिट साइड है पहाड़ के इस तरफ, यहाँ पर लीवर्ड साइड है, यहाँ पर आपका रेन शेडो एरिया है। रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि गिलगित, और उसको कहते हैं रेन शेडो एरिया। तो अब सुन लो, ये आपकी विंडवर्ड साइड है, ये आपकी लीवर्ड साइड है। विंडवर्ड साइड क्या कि जितनी ऊपर जाएगी आपकी हवा, उतनी कंडेंसेशन होगी, हवा कूल होगी, हवा ठंडी होगी, और फिर जैसे ही वो नीचे पहाड़ के दूसरी तरफ से नीचे गिरेगी तो अपने सारा जो मॉइस्चर है वो लूज कर चुकी होगी, तो वो वार्म एयर में तब्दील हो जाएगी। और यहाँ पर आपके इस एरिया में बारिश नहीं होगी। लीवर्ड साइड पर सारी बारिश आपकी विंडवर्ड साइड पर हो चुकी होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था रिलीफ रेनफॉल का। इस वीडियो में हमने पढ़ा मॉनसून रेनफॉल जो समर सीजन में होता है, जो बे ऑफ बंगाल से आता है, जो ईस्टर्न साइड से आता है। दूसरा हमने पढ़ा वेस्टर्न डिप्रेशन जो वेस्ट से आता है, जो मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है, अफगानिस्तान के जरिए ऊपर हमारे क्वेटा से ऊपर नीचे की तरफ आती है। फिर हमने पढ़ा आपका कन्वेंशनल करंट, फिर लास्ट में हमने पढ़ा रिलीफ रेनफॉल।